प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और कुछ और एक्ट्स को मैंने साइन नहीं किया था, बल्कि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं था। ये मसला कानूनी से ज़्यादा अखलाकी नोयत का मसला है। जिस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट के बयान को ही ज़ेर बहस ले आया जाए कि ये बयान ठीक है या गलत है और उसकी सच्चाई पर सवालात उठा दिए जाएँ, प्रेसिडेंट की बात के ऊपर भी, सच्चाई के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें समझ जाना चाहिए कि ये मसला महज सिस्टम की नाकामी का नहीं है। ये मसला इस हद तक सरायत कर चुका है कि इस मुल्क में सच और झूठ की तमीज़ करना मुमकिन नहीं रहा है। आज 21 अगस्त 2023 है। 20 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में ख़बर ब्रेक होती है और ख़बर ये है कि प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और कुछ और एक्ट्स को मैंने साइन नहीं किया था, बल्कि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं था, इसलिए मैंने उनको असम्बली को वापस भिजवाने की अपने अमले को ताकीद कर दी थी और मेरे अमले ने मुझे यकीन दिलाया था कि मैंने एक्ट्स वापस भेज दिए हैं, एक्ट्स वापस भेज दिए गए। लेकिन ये क्या, कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट को ये खबर मिलती है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बल्कि प्रेसिडेंट साहब ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हैं जिसमें वो उनको ये कहना पड़ता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन ये एक्ट्स मैंने साइन नहीं किए। अब इसकी लीगल सिचुएशन जो भी है उसके ऊपर तो कानूनी माहिरीन दिन रात बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये मसला कानूनी से ज़्यादा अखलाकी नोयत का मसला है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक नफीस इंसान है और बड़ी धीमी तबीयत के इंसान हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, दांतों के डेंटिस्ट हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वो उन प्रेसिडेंट की लाइन में आते हैं जबकि पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम मुतारिफ हुआ कि जब 58(2)B की जैसे इख्तियारात प्रेसिडेंट से लेकर और प्रेसिडेंट को सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड ऑफ़ द स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब प्रेसिडेंट की पावर्स अगरचे सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, इसके अलावा हेड ऑफ़ द स्टेट है, लेकिन बहरहाल ये एक सेरेमोनियल सा ओहदा है। पाकिस्तानी रियासत की और आइन की खूबी ये है, इसे खूबी कहें लेकिन इसको खामी भी समझा जा सकता है, वो ये है कि ये बरतानवी आइन की साख्त का और अमरीकी आइन का एक मलगूबा सा है जिसमें प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। यही नेचर आइन की इंडिया के अंदर है। लेकिन हमें पाकिस्तानी आइन के अंदर जो पेचीदियाँ हमेशा नज़र आती थीं, एक इम्पैस नज़र आता था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस नज़र आते थे, यहाँ पर ऐसी कोई नोयत नहीं है। यहाँ पर इसको जो इतना बड़ा सवाल बनाया जा रहा है, सवाल प्रेसिडेंट का ओहदा बनकर रह गया है। जिस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट को बयान देने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़े क्योंकि उसे मालूम हो कि मेरे बयान को कोई मीडिया हाउस नशर नहीं करेगा, जिस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट के बयान को ही ज़ेर बहस ले आया जाए कि ये बयान ठीक है या गलत है और उसकी सच्चाई पर सवालात उठा दिए जाएं, जब सच्चाई पर प्रेसिडेंट की बात के ऊपर भी, सच्चाई के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें समझ जाना चाहिए कि ये मसला महज सिस्टम की नाकामी का नहीं है। ये मसला इस हद तक सरायत कर चुका है कि इस मुल्क में सच और झूठ की तमीज़ करना मुमकिन नहीं रहा है। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, दो कैंप्स बन चुके हैं। हमेशा की तरह इस मसले को एक सियासी रंग में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। ये तो मामला चलते रहते हैं, लेकिन रियासतों में हेड ऑफ़ द स्टेट्स जैसे इम्पॉर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए लोगों का लफ्ज़ इतना काबिल एतबार ज़रूर होना चाहिए कि वो जब अपने स्टाफ के बारे में बात करें तो बग़ैर किसी एतराज़ के उनकी बात को मान लिया जाए। इस वाक़े ने साबित कर दिया है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ़ द स्टेट की अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। इस वाक़े ने साबित कर दिया है कि अगर वो उसकी बात को हम और ये माशरा और ये समाज उसके स्टाफ के मुकाबले में इज़्ज़त देने को तैयार नहीं है, तो दुनिया की अक़वाम और पाकिस्तान के और बड़े बड़े मामलात के बारे में उसकी ज़ुबान की क्या अहमियत होगी। इसके साथ ही जिन लोगों को ये हैरत हुई कि पाकिस्तान में कानून साजी के हवाले से ये सब कुछ हो सकता है, उनको हैरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर अभी भी आपको हैरत हो रही है तो आप पाकिस्तानी नहीं है। सही लफ्ज़ों में पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े क्राइसिस और अजीब व गरीब सूरत हाल देखी हैं कि ये क्राइसिस कोई बड़ा मालूम नहीं होना चाहिए, हमें हैरत नहीं होनी चाहिए।
اگر ہمیں حیرت ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ عوام کا نمائندوں کا کام قانون سازی ہے اور وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جا کر عوام کے بنیادی حقوق کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، تو اپنی اس حیرت کو دور کر دیجئے۔ اس واقعے نے جہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ قانون سازی کرتے ہوئے کتنے بڑے بڑے معاملات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، وہیں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نمائندگان اسمبلیوں میں تو ضرور جاتے ہیں لیکن قانون سازی وہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں قانون سازی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو بھی لاء موجود ہے، جیسے کمپنیز لاء، جب وہاں امینڈمنٹ ہوگی یا نیا لاء آئے گا برطانیہ میں، تو وہاں کی کمپنی لاء کو یہاں کاپی پیسٹ کر کے اسمبلی سے پاس کر دیا جائے گا۔ یہاں پر جو قانون بنانے والے ہیں وہ کوئی ارکریزی نہیں کریں گے۔ ایسے قوانین کے جس میں ان پٹ کی ضرورت ہوگی، وہاں پر ہماری بیوروکریسی قانون بنائے گی اور اس کو نمائندگان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ ایک ربر سٹیمپ کی طرح اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں گے اور دستخط کر کے اس کو قانون کا درجہ دے دیں گے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ کوئی آگے تک بات جائی، کوئی سپانسرڈ بل ہوا تو وہ کسی این جی او کے سے سپانسرڈ ہوگا اور پاس کرنے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا بل پاس کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں بڑی اچھی طرح سے حکومت کے آخری دنوں میں نظر آئی، جس میں درجنوں کے حساب سے بلز پاس کیے گئے اور گورنمنٹ کے اپنے اندر سے آوازیں آئیں کہ قانون سازی کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ عمل ہونے سے پاکستان میں قانون سازی کا عمل بری طرح متاثر ہوا، تو آپ اس حیرت سے باہر آ جائیے۔ یہ سب ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور شاید جب تک اس کو بدلا نہیں جائے گا تو ایسے ہی رہے گا۔ اور اب جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے انہی کاموں کی وجہ سے دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا ہے، تو شاید یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اب دنیا کے پاس شاید اتنا ٹائم بھی نہیں کہ پاکستان کے اس مذاق پر توجہ دے سکے۔ اس میں سوچنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک۔